नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद दीपक पर। और दोस्तों, कल एक नोटिस आया था सीजीएल का, जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ था। इसमें मैंने पूरा नोटिफिकेशन रीड किया, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे दिखी, जिसके कारण आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको शायद जॉब ना मिले। ये एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ। तो एंड तक वीडियो देखनी आपने, मात्र 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी ये। तो फ्रेंड्स, जिसने भी आपकी पोस्ट चूज़ की है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। और जिसने पोस्ट चूज़ की है इंस्पेक्टर, सीबीआई नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जिसने पोस्ट चूज़ की है आपकी सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, और एक एनआईए में। और दोस्तों, जिसने पोस्ट चूज़ की है, जिसकी प्रेफरेंस है सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सॉरी सीबीआई नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो उनके लिए ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, समस्या क्या है, जो भी बच्चे इनको चयन करेंगे, इन वैकेंसीज की प्रेफरेंस है, एक बार वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। दोस्तों, ये आपके नोटिफिकेशन का पेज नंबर 116 है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए है भाई, जिसकी भी हाइट 157.5 सेंटीमीटर से कम है और 81 सेंटीमीटर से आपकी चेस्ट कम है विद एक्सपेंशन, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। यानी आपने पहले अपनी हाइट वगैरह चेक करवा लेनी है कहीं, मतलब आपने प्रेफरेंस भर दी, लास्ट में आप इसके लिए एलिजिबल ना हो। और फिर इतना ही नहीं, आपने फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना है। आपकी 8 किलोमीटर की साइकिलिंग होगी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में आपने 8 किलोमीटर की साइकिल पूरी करनी है, और साथ के साथ में आपने 1600 मीटर की जो एक रेस होगी 15 मिनट में, वो पूरी करनी है। अगर आप ये पूरी नहीं कर पाए, तो आप भले ही एग्ज़ाम में आपके कितने भी नंबर हो, आप ये फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी जो आपकी मनपसंद है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यही है, 152 उनकी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 48 केजी वेट। अगर इससे कुछ भी कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और साथ में 1 किलोमीटर आपने 20 मिनट में जाना है और 3 किलोमीटर 25 मिनट में आपकी साइकिलिंग करनी है आपने। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो साइकिलिंग की आपको यहाँ दी गई है, ये सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, जिसकी भी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है और वो मेल मेंबर है, और जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है और वो फीमेल मेंबर है, तो उनको इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी और उनको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आपकी हाइट कम है। फिर आपकी 76 विद एक्सपेंशन चेस्ट होनी चाहिए, बॉयज़ के लिए या फिर मेल के मेंबर के लिए होता है ये। और अगर उनकी हाइट पूरी नहीं है तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका विजन, यानी आपका आई साइट 6/6 6/9 हो सकता है, और नियर 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई होना चाहिए, या हो तो चल सकता है आपका। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये देखो, मैन के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसके अंदर बाहर हो जाएंगे। जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर इन एनआईए बनना चाहते हैं, वो अपना पहले क्राइटेरिया चेक कर लें एक बार। इसीलिए मैं कह रहा था कि जिसको भी वैकेंसी चूज़ भी कर ली, प्रेफरेंस भी मिल गई, और फिर जब हाइट वगैरह चेक करी तो आप वहाँ एलिजिबल नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट है फॉर वुमेन, आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो मेल मेंबर हैं उनकी चेस्ट एक्सपेंशन के साथ में 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विजन का क्राइटेरिया वही है। और फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन होम अफेयर, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसमें 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल मेंबर की। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। नेक्स्ट है आपकी चेस्ट विद एक्सपेंशन होनी चाहिए 76। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद फिजिकल एंड मेडिकल होगा आपका। मेडिकल भी आपका पेज नंबर 132 पे, सॉरी, मेडिकल आपका पेज नंबर है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कितने पेज नंबर पे है।
ये आपका मेडिकल क्राइटेरिया है। एक बार इसको आप मतलब पेज बाय पेज एक बार पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी मेडिकल इश्यू है, जैसे हमें दिया भी होगा परमानेंट मेडिकल किस बेस पे होगा, और आपका जो मेडिकल रिजेक्शन है जो टेम्परेरी होता है वो किस बेस पे होगा, ये लिस्ट है देखो, ये आपकी, ये भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इनमें से दिक्कत है, जैसे इन्होंने दिया भाई जिसका BMI 18 से कम है, अब नॉर्मल गैट है, पोस्चर में दिक्कत है, ये आपके रिजेक्शन के कारण बन सकते हैं। तो एक बार आपने ये भी रीड कर लेना है, इसको भी आपने पूरा का पूरा रीड करना है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसकी भी चॉइस NIA, CBI या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो अपना एक बार हाइट चेस्ट चेक करवा लें और साथ के साथ में इंश्योर करें कि उनकी फिजिकल की तैयारी भी ठीक ठाक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी मनपसंद पोस्ट से हाथ धो सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद भाई। लास्ट में जब तक एक बात और कहता हूँ, धन्यवाद से पहले मैं दोबारा कह दूँगा आपको धन्यवाद। तो मैं चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब कह रहा हूँ मैं आपको धन्यवाद।